विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। वैसे तो ये शो हमारे कंसल्टिंग एडिटर टीएन मनीष करते हैं, लेकिन आज कुछ निजी परेशानियों की वजह से वो हाजिर नहीं हो पाए हैं और उनके बिहाफ पे आज सुलगता सवाल लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो आज का सुलगता सवाल है कि क्या लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्य की आड़ में क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण का खेल खेला है? और दूसरा सवाल यह कि सेवा के नाम पर यह साजिश कब तक चलती रहेगी? तीसरा सवाल यह कि धर्मांतरण होने और उसके रोकथाम के लिए कानून होने के बावजूद इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? आज सुलगते सवाल में इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर हम खोजने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये झारखंड से आई उस खबर के बाद सवाल पैदा हुए हैं जिसने सेवा की आड़ में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश किया है। कोरोना संकट के समय जारी लॉकडाउन में जहां समाज का एक बड़ा वर्ग जरूरतमंदों की मदद में लगा था और वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा कर रहा था, तब ईसाई मिशनरियां यहां धर्मांतरण के खेल में लगी हुई थी। इस पीरियड में गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग जैसे जिलों में खूब धर्मांतरण कराया गया। मामले का खुलासा विश्व हिंदू परिषद ने किया है और इसके खिलाफ 15 जून को पूरे राज्य में अपने घरों से ऑनलाइन प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि झारखंड में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम लागू तो हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में सेवा को यज्ञ के समान माना गया है। सेवा में कोई विनिमय नहीं होता है, सेवा में कोई खरीद फरोख्त नहीं है और भारतीय संविधान में भी लालच दे करके किसी का धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में अभी जब कोरोना काल चल रहा है, सारी दुनिया कोरोना के वायरस से लड़ रही है, भारत भी कोरोना के वायरस से लड़ रही है, सारा देश कोरोना से लड़ रहा था, लेकिन झारखंड में ईसाई मिशनरीज अंधाधुंध धर्मांतरण के काम में लगी हुई थी। झारखंड के 7 जिलों में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण का काम इन दिनों में किया गया है। और जबकि झारखंड में एक कानून है, उस कानून में धर्मांतरण करने वालों को अनुमति लेनी पड़ती है कि ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, लेकिन बिना अनुमति के इन 7 जिलों में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण का काम हुआ है। करने वाले ईसाई मिशनरीज हैं और इसलिए झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि झारखंड में जो ईसाई मिशनरीज ये कुत्सित षड्यंत्र कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के समाज को ईसाई बना रहे हैं और उनको सारे देश के सामने खड़ा कर रहे हैं, लड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं। पत्थलगड़ी का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और ऐसे ईसाई मिशनरीज को झारखंड से निकाल कर फेंका जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मैं मांग करता हूं। तो सुना आपने किस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने इस पर अपनी चिंताएं जाहिर की है और सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल झारखंड में जगह जगह पर इस काम में चर्च के एजेंट, पास्टर और नन लगी हुई है। पहले भी यहां से धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। भोले भाले आदिवासियों को थोड़ा सा लालच देकर ये उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इसको देखते हुए ही बीजेपी की सरकार ने 2017 में झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था, लेकिन अभी चूंकि सरकार बदल गई है तो प्रशासनिक अधिकारी भी इस कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं और धर्मांतरण का खेल यहां बदस्तूर जारी है। इसके लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई न होना भी बड़ी वजह है। झारखंड में यह खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में कुल 14 पंचायत के तहत आने वाले 106 गांव ईसाई बहुल हो चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है।
पूरे देश में इस तरह का खेल चल रहा है और इस पर पहले भी चिंताएं व्यक्त की जा चुकी हैं। अभी फरवरी 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। दक्षिण के राज्यों में तेजी से हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें अपील की गई थी कि अदालत केंद्र सरकार को इसे रोकने के लिए कानून बनाने के लिए निर्देशित करे। लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट का नहीं। ऐसा नहीं है कि जहां कानून है वहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। झारखंड इसका उदाहरण है कि कैसे कानून के बावजूद वहां भी धर्मांतरण जारी है। आपको बता दें कि देश के लगभग 10 राज्य है जिनका अपना धर्मांतरण कानून है, लेकिन फिर भी ये बीमारी रुक नहीं रही है। वजह सरकारों की शिथिलता और मामलों में कार्रवाई न होना है। जिन राज्यों में कानून नहीं है वहां की सरकारों से इसकी मांग हो रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी पिछले साल स्टेट लॉ कमीशन ने राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। स्टेट लॉ कमीशन ने यूपी में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया है कि यूपी में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए लॉ जिहाद को भी वजह बताया गया है। हिंदू और खासकर SC/ST को लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या कहा। यूपी स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छी नौकरी और अच्छी जीवन शैली का लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। कुछ लोगों को शादी करने के लिए उकसाया जाता है और अभी धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है। 20 साल में अरुणाचल में 5% से जो ईसाई है वो 80% हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून होना चाहिए। धर्मांतरण स्वेच्छा से नहीं, किसी के दबाव में होता है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और यह कहा गया है कि दबाव या लालच में धर्मांतरण अगर कोई करवाता है तो उसे 3 साल की सजा दी जाए। इस कानून में यह प्रावधान किया जाए, ये सिफारिश लॉ कमीशन ने की है। इसके साथ ही नाबालिग SC/ST का अगर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में 7 साल तक सजा देने की इसमें मांग की गई है। तो ये वो सिफारिश है जो लॉ कमीशन ने की है, लेकिन यूपी सरकार ने अभी इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा है। वैसे धर्मांतरण पर एक राष्ट्रव्यापी कानून की जरूरत है। क्यों? इसके लिए आपको इन आंकड़ों को समझना पड़ेगा। 20 साल पहले जिस अरुणाचल प्रदेश में 5% ईसाई थे, अब वहां उनकी तादाद बढ़कर 80% हो गई है। मतलब 20 सालों में 75% लोगों का धर्मांतरण हुआ है। गुजरात की बात करें तो यहां 2013 से 18 के बीच 1652 हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया। केरल में 2006 से लेकर 2009 के बीच 2868 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। ये कुछ ऑफिशियल आंकड़े हैं। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह भी इन मुद्दों पर अपनी चिंताएं जाहिर करते रहे हैं। 20 दिसंबर 2014 को अपने एक बयान में मोहन भागवत ने कहा था कि जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। खुद नहीं गए, लोभ लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। पसंद नहीं है तो कानून लाओ, संसद में कानून लाओ, ये मोहन भागवत ने कहा था। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिसंबर 2014 में, जब वो बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, तब उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण पर एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो जबरन धर्म परिवर्तन को खत्म करने के लिए कानून लाने के पक्ष में। जाहिर है उनका इशारा अपनी पार्टी बीजेपी की ओर था, लेकिन संसद में मांग उठने के बावजूद इस पर सरकार कानून क्यों नहीं ला रही है, यह बड़ा सवाल है। अब सवाल यह कि लोग धर्मांतरण क्यों करते हैं। आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत और उनके उत्पीड़न की वजह से वे धर्म छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या उन्हें वहां वो सम्मान मिलता है जिसकी तलाश में वो जाते हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसकी शिकायतें भी वक्त वक्त पर होती रही है। भारत में ईसाईयत की बात करें तो सबसे पहले ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस ईसा की मृत्यु के 2 दशक बाद ही प्रचार के लिए आ गए थे, लेकिन 1500 सालों में भी ईसाईयत यहां अपनी जड़ें जमाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन जब पुर्तगाली और अंग्रेज इस देश में आए तो भारत में ईसाईयत फैलने लगी। इसकी वजह थी हमारे देश की शिक्षा पद्धति में किया गया बदलाव। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत के उस ताने बाने को ध्वस्त करने का काम किया और लोगों को आपस में जाति, धर्म और रंग भेद के नाम पर लड़वाया। और फिर हजारों शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, सामाजिक सेवा केंद्रों का विस्तार पूरे भारत में मिशनरियों के जरिए किया गया। उसी का नतीजा है कि आज देश की 30% शिक्षा और 22% स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्च का अधिकार है। मतलब बड़े बड़े स्कूल और अस्पताल ये चर्च चलाते हैं। भारत सरकार के बाद अभी किसी के पास सबसे ज्यादा अगर जमीन है तो वे चर्च है।
जिनकी जमीनें देश के पॉश इलाकों में। सरकार के बाद चर्च रोजगार देने वाला सबसे बड़ा संस्थान है और इन्हीं संसाधनों के जरिए ये लोग अपने धर्म का फैलाव करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन क्या जिन दलितों का धर्मांतरण लालच देकर किया जाता है उनके साथ वहां न्याय होता है? बिल्कुल नहीं। आंकड़े ये बताते हैं कि वहां भी ये दलित और आदिवासी ईसाई भेदभाव का शिकार होते हैं और उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कैथोलिक चर्च के 6 कार्डिनल हैं, इनमें से एक भी दलित नहीं था। 30 आर्च बिशप में कोई दलित नहीं, 175 बिशप में केवल 9 दलित हैं, 822 मेजर सुपीरियर में सिर्फ 12 दलित हैं और 25,000 कैथोलिक पादरियों में सिर्फ 1130 दलित ईसाई हैं। इतिहास में पहली बार भारत के कैथोलिक चर्च ने कबूल किया था कि जिस छुआछूत और जाति भेद के दंश से बचने के लिए दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ा था, वे आज भी उसके शिकार हैं। वे भी उस धर्म में जहां कथित तौर पर उनको वैश्विक ईसाइयत में समानता के दर्जे और सम्मान के वादे के साथ शामिल कराया गया था। कैथोलिक चर्च ने 2016 में अपने पॉलिसी ऑफ दलित एम्पावरमेंट इन द कैथोलिक चर्च इन इंडिया रिपोर्ट में यह मान लिया है कि चर्च में दलितों से छुआछूत और भेदभाव बड़े पैमाने पर मौजूद है। इसे जल्द से जल्द खत्म किए जाने की जरूरत है। कुछ साल पहले दलित ईसाइयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के नाम एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि कैथोलिक चर्च और वेटिकन दलित ईसाइयों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जातिवाद के नाम पर चर्च संस्थानों में दलित ईसाइयों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और वेटिकन को बार बार दुहाई देने के बाद भी चर्च उनके अधिकार देने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को दिए इस ज्ञापन में मांग की गई थी कि वे चर्च को अपने ढांचे में जातिवाद के नाम पर उनका उत्पीड़न करने से रोके और अगर चर्च ऐसा नहीं करता है तो संयुक्त राष्ट्र में वेटिकन को मिले स्थायी ऑब्जर्वर के दर्जे को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सच यही है कि ईसाई बने दलित और आदिवासियों की हालत अब भी वही है। धर्म परिवर्तन के वक्त उनको लालच तो दिया जाता है लेकिन उसके बाद उनके साथ न्याय नहीं होता। खैर, अब जरूरत है कि केंद्र सरकार इस मसले को गंभीरता से ले और केंद्रीय स्तर पर एक धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाए ताकि लालच और जबरन होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके। इस सुलगते सवाल पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ये शो अगर आपको हमारा पसंद आता हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपका प्यार दे और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस शो को लेकर आपकी कोई शिकायत है, सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जो मेल आईडी दी है उस पर मेल करके बता सकते हैं। आपके पास कोई विषय है जिसको लेकर आप इस शो में जिसे आप उठाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के लिए हमारा सुलगता सवाल जारी रहेगा। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।